भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना है। ऐसे में झारखंड के जनजातीय समुदाय की क्या स्थिति है, उससे हम रूबरू कराते हैं। अभी हम मोराबादी स्थित जनजातीय शोध संस्थान के संग्रहालय में पहुंचे हैं। यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, चूँकि लोगों को जनजातीय समुदाय की जानकारी मिल सके, इसके लिए संग्रहालय में सभी जनजातीय समुदाय के प्रतिमाओं और उनके जो भी गतिविधियां थी उसे दर्शाया गया है। साथ ही वर्ष 2011 के उनके जो जनगणना थी उसको भी दर्शाया गया है। कहा जाता है कि विलुप्त हो रही है कई जनजातीय समुदाय। अगर बात करें बिरहोर समुदाय की या सबर समुदाय की, तो कहीं ना कहीं विलुप्ति के कगार पर है, लेकिन संग्रहालय में उसे दर्शाया गया 2011 की जनगणना के अनुसार, और जो स्थितियां हैं उसे भी दर्शाया गया कि किस तरह से उनकी जीवन शैली थी। कहीं ना कहीं झारखंड में 32 जनजातियों का समुदाय है, लेकिन माना जाता है कि 32 समुदाय में कई समुदाय बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा, लेकिन 8 समुदाय, खास करके जो रिसर्च कर रहे हैं यहाँ के वैज्ञानिक, उनके अनुसार 8 समुदाय ऐसे हैं जिनकी स्थिति दयनीय है। उनकी जनसंख्या भी कम हो गई है और लगातार घट रही है। वजह क्या है, इसको लेकर के शोध चल रहा है। और 8 जनजातीय समुदाय की अगर बात करें तो इसमें कुछ समुदाय हैं असुर, बिरहोर, सबर, माल पहाड़िया, ऐसे 8 समुदाय हैं जिनकी स्थिति खराब है। माना जाता है कि ये जो इनकी जीवन शैली है खासकर पहाड़ी क्षेत्र में रही है, इस वजह से खेती और कृषक को लेकर के इनका जो बढ़ोतरी होना था कृषि क्षेत्र में वो नहीं हो पाया, और इस वजह से ये दूसरे जगहों पर काम करने लगे, ईंट भट्टे की में जाने लगे या फिर अन्य जगहों पर वो काम करने लगे, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में इनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा था और इनका कठिन कार्य हो गया। तो जीवन यापन के लिए मजदूरी, ईंट भट्टों में काम करना या फिर अन्य जगहों पर जाने लगे। इस वजह से भी इनकी जो जनसंख्या है, कहा जाता है झारखंड में जो रिसर्च कर रहे हैं उनके द्वारा कहा जाता है, घट गई है। 32 जनजातियां हमारी हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि उसमें से जो बृहद समुदाय है आदिवासियों का, जो कृषक समाज है मुख्य रूप से, तो वो तो स्वाभाविक रूप से उनकी प्रगति आप देख सकते हैं उनको। लेकिन 8 जो पीवीटी ग्रुप है, अत्यंत कमजोर जनजातीय समुदाय जो 8 हैं, असुर, ब्रिजिया, बिरहोर, कोरबा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, सबर, करहिया, तो ये मैंने कहा कि बसावट उनकी इतनी कठिन है, या तो पहाड़ के ऊपर बसे हुए हैं या पहाड़ों के ढलान पे बसे हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि कृषि उतनी विकसित नहीं हो सकती है या उनकी उत्पादक क्षमता नहीं हो सकती है। तो उस कारण से जीवन उनका कठिन है, इसमें दो मत नहीं है। और वो जीवन यापन के लिए कृषि के अलावा अन्य कई कार्य उनको मजदूरी से लेके, और वो कुछ आर्टिजन शिल्पकारी से लेके कई तरह के, या फिर वो जाते हैं वो ईंट भट्टा वगैरह पे भी काम करने के लिए। तो कठिन जीवन है उनका पीवीटी ग्रुप्स के 8 जनजातीय समुदाय का। तो लेकिन उनके लिए अलग से कई योजनाएं भी संचालित हो रही हैं। आज के दिन लग रहा है कि बहुत कठिन है, अगर हमारी योजनाएं सफल होंगी तो हो सकता है कल उनके भी बेहतरी के दिन हम देख सकेंगे। लेकिन फिर भी उनका ये भी मानना है कि सरकार की योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं के तहत उनके बेहतरी के लिए काम भी किए जा रहे हैं, और अगर सही तरीके से काम किए जाएं तो जो कहा जाता है कि विलुप्त हो रहे हैं ये जनजातीय समुदाय, खास करके बिरहोर और सबर की बात करें तो उसमें भी विकास हो सकता है। वहीं शोध संस्थान, जो जनजातीय शोध संस्थान की तरफ से जो बिरहोर और सबर जनजातीय समुदाय हैं, वो आखिर क्यों विलुप्त हो रहे हैं, क्यों जनसंख्या कम हो रही है, इसको लेकर के रिम्स में रिसर्च के लिए प्रोजेक्ट भी दिया गया है। सभी लोगों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं कि आखिर क्यों उनके जो जनसंख्या है वो क्यों नहीं बढ़ रही है। हालांकि 1.5 साल 2 साल कोरोना काल का समय हो गया है, इस वजह से रिसर्च पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर रिसर्च होगा कि किस वजह से, क्या कोई डिजीज की वजह से इनकी जनसंख्या घटी है,
और अगर उसको दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर रिसर्च पूरा होने के बाद कार्रवाई करने की उम्मीद है और जो बताया जाता है कि विलुप्त हो रहे हैं उसको बचाने का प्रयास किया जाएगा। सहयोगी नवल के साथ कमल कुमार, समाचार प्लस रांची।